अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट गुलाम महिउद्दीन। और आज हम इस वीडियो में कुछ गुफ्तगू करेंगे जो कि मेरी क्लाइंट्स की तरफ से मोस्ट डिमांडेड है। मेरे क्लाइंट्स कह रहे हैं कि जो ख़बर आ रही है BTK 2 की, उसके बाद बहरिया टाउन कराची 1 जो है कि जिसे हम बहरिया टाउन कराची कहते हैं, उसका क्या मुस्तकबिल होगा। देखें, मेरी नज़र में बहरिया टाउन कराची वर्सेस बहरिया टाउन कराची 1 का इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन सिचुएशन विन विन होगी इंशाल्लाह। जैसा कि शायद क़ुरैशी साहब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि बहरिया वर्सेस बहरिया है, वो तो एक बात ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन देखें बहरिया टाउन कराची जो है वो आबाद हो चुका है काफ़ी हद तक और अभी बहुत आगे इसमें जाना है इंशाल्लाह। और देखें बहरिया टाउन कराची में जो अम्यूनिटीज़ या जो चीज़ें दे दी गई हैं वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही। और हमें इस बात का अभी जाहिर है BTK 2 की लॉन्चिंग ओपनिंग सेरेमनी थी, तो उसमें हम गए, उसमें जो चीज़ें नई आ रही हैं वो उन्होंने बता दी। देखें उसमें जो है वो मोनो रेल ट्रेन सिस्टम आएगा। जाहिर है ये 2014 की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड था बहरिया टाउन कराची, और बहरिया टाउन कराची 2 जो है वो होगा अब के मॉडर्न और जो है लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पे मोनो रेल ट्रेन सिस्टम जो है वो बहुत हाई एंड जो है वो कल्चर है, बहुत अच्छे और इंटरनेशनल जो है हाई स्टैंडर्ड सिटीज़ का। और वो अगर मेरा ख़्याल है कि इधर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है तो वो बहरिया टाउन कराची 2 के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। और उसके अलावा जो चीज़ है वहाँ पर वो उन्होंने बताया है कि उसमें गोल्फ़ कोर्स दिया जाएगा, लेकिन जाहिर है उन्होंने अभी ये स्पेसिफ़िकली नहीं बताया कि इस गोल्फ़ कोर्स से बड़ा होगा या नहीं। एक्सपेक्टेड यही किया जाता है कि ये चूँकि बहरिया टाउन कराची में जो गोल्फ़ कोर्स है वो 30 होल गोल्फ़ कोर्स था, फुली लेटेड। वो भी लेटेड तो है लेकिन उसमें होल्स का भी उसकी एरिया का नहीं पता, डायमेंशंस का नहीं पता। ज़ाहिर है ये मेन गोल्फ़ कोर्स होगा और ये बड़ा गोल्फ़ कोर्स होगा। ट्विन सिटीज़ का नाम दिया गया है इन दोनों को शाहिद महमूद क़ुरैशी साहब की तरफ से ऑफिशियली। और इसमें आप देखें जो हकीकत है छुपी है, अभी तक सच ऑफिशियल स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं आई। और इसके अलावा जो बहरिया टाउन कराची 2 में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड बात थी वो ये थी कि उसमें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा वाटर पार्क होगा, और इस चीज़ को उन्होंने कंफर्म किया है कि वो बहरिया टाउन कराची 2 में बनाया जाएगा। बहरिया टाउन कराची 1 के अगर मुस्तकबिल के हवाले से हम बात कर लें तो जो क्रिकेट स्टेडियम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इंशाल्लाह जल्द ही वो डिलीवर होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके क्रिकेट मैचेस इधर होंगे, ठीक है। उसको अगर हम देखें तो वो अपनी जगह पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट थिंग है कि यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो बहरिया टाउन कराची 1 की मार्केट को कुछ भी नहीं होना वहाँ तक, चूँकि वो अभी तक जो जितना बहरिया टाउन कराची इस वक्त बन चुका है वो अभी तक उसके लास्ट पे जाकर एंड पे वैसे तो मैप में तो मिड में है, लेकिन बहरिया टाउन कराची का अभी तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट स्टेटस है उसके तकरीबन एंड पे जाके वो क्रिकेट स्टेडियम आता है। लेकिन चूँकि अभी वो क्रिकेट स्टेडियम जो है जब वो डिलीवर होगा वहाँ पर आबादियाँ आएंगी तो क्रिकेट स्टेडियम को फेसिंग जो है वो स्विमिंग पूल्स वाले पेंट हाउसेस भी आएंगे, और अभी बहुत कुछ मच मोर इज़ टू बी अनकवर्ड। और ये जो बुक है बहरिया टाउन कराची की वो अपने आप में मिस्ट्री है एक, वो वक्त के साथ साथ खुलेगी इंशाल्लाह। और ये जो है बहरिया टाउन को मैं टाउन कहना जो है वो गलत होगा, उसको हम सिटी कह सकते हैं। देखिए ये अलग शहर होगा, ये अलग स्टेट ऑफ द आर्ट थिंग है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं दिया गया। और बहरिया टाउन कराची 2 में जो मोनो रेल ट्रेन सिस्टम और बाकी सारी जिद्दत यहाँ पर आ रही है जिस तरीके से, उस तरीके से चीज़ें जो हैं वो कभी भी नीचे नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। ये हालात मुल्क की जो हैं उसकी वजह से बहरिया टाउन कराची या कराची 1 की जो इन्वेस्टर्स हैं इधर से निकल गए हैं, कुछ अरसे के लिए उन्होंने होल्ड कर लिया अपना जो अमाउंट है वो डर के मुल्क के हालात से। लेकिन जो स्मार्ट बायर्स हैं दे आर स्टिल बाइंग,
वो चीज़ें उठा रहे हैं अभी तक। और हम भी यही एडवाइस करते हैं कि आपके पास अगर अमाउंट है तो अगर आप वन शॉट पेमेंट ऐसे कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि यार ये मेरी जमा पूंजी है, सेविंग है, दैट्स फॉर माय इन्वेस्टमेंट, इस पैसे के साथ मैं अपना बेटर फ्यूचर बनाना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को एक जो है वो मखसूस एक आला दर्जे की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर मबनी एक ख़ूबसूरत और जिसे कहते हैं ना कि एक हट के कुछ छत देना चाहता हूँ। वो छत आप वन शॉट पेमेंट में ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा आप बेरिया टाउन कराची 1 की तरफ रुख करें। अगर आपके पास इतनी सरमायाकारी नहीं है, इतनी अमाउंट नहीं है कि आप उसको वन शॉट पेमेंट पे ऐसे करके ख़रीद लें, तो फिर आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप बेरिया टाउन कराची 2 की तरफ रुख करें। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो जो गलतियाँ पास्ट में बेरिया से हुई हैं उसकी दे हैव अपोलोजाइज्ड फॉर दैट मिस्टेक्स दोज मिस्टेक्स और दे हैव स्टेटेड दैट दे हैव मेक श्योर कि आइंदा वो मिस्टेक्स ना दोहराई जाएँ। मलिक अली रियाज साहब ने भी ये बात की है बहुत ही जो है वो ओपन वर्ड्स में कि पास्ट की मिस्टेक्स हमारी वो हम नहीं दोहराएंगे। और जो BTK इफेक्टिव्स की बात जहाँ तक आती है तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो 2023 में इंशाल्लाह ताला बेरिया टाउन क्लियर कर देगा, क्योंकि मैनेजमेंट को उनकी गलतियों का जो है वो थोड़ा बहुत मतलब एहसास हो चुका है। और उन्होंने मलिक अली रियाज ने भी ये भी स्टेटेड किया है कि उनकी लायबिलिटीज़ जो भी हैं वो क्लियर कर देंगे। अब लायबिलिटीज़ में देखें जो सबसे बड़ी लायबिलिटी उनके ऊपर इस वक्त है वो बेरिया इफेक्टिव्स की लायबिलिटी है। और एक्सपेक्टेड है कि हमें यही लग रहा है कि वो लायबिलिटी जो उन्होंने लायबिलिटी की स्टेटमेंट दी है वो लायबिलिटी बेरिया इफेक्टिव्स ही हैं। और इंशाल्लाह होप सो आइंदा आने वाले साल दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए बेरिया टाउन के लिए आइंदा आने वाले साल जो हैं वो बाबरकत बनाए, आमीन। क्योंकि देखें इस एक बेरिया टाउन ने मलिक रियाज ने ये बेरिया टाउन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने करोड़ों लोगों का रोज़गार जो दिया है। अब देखें अल्लाह पाक इनके लिए बेहतरी करे, इनकी सेहत तंदुरुस्ती वाले बेहतरी वाले मामलात फरमाए। जिस ऑर्गेनाइजेशन से इतने लोगों का रोज़गार, करोड़ों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ हो, लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ हो, वो कभी भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह पाक बेहतरी वाले मामलात करेगा। और ये कुछ जो लोग हैं जिनको शिकायत है बेरिया इफेक्टिव्स को, उनकी शिकायत भी इंशाअल्लाह बेरिया टाउन बहुत जल्द दूर करने वाला है। आप लोग तैयार रहें बस सरमायाकारी के लिए। अगर वन शॉट पेमेंट ऐसे फेंक सकते हैं तो आप बेरिया टाउन कराची 1 की तरफ आएँ। नहीं कर सकते, आपके पास छोटी अमाउंट है लेकिन आप अपने बच्चों के लिए एक महफूज छत बनाना चाहते हैं, कोई या रेंटल इनकम प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो बेरिया टाउन कराची 2 की तरफ रुख करें, क्योंकि वहाँ पे 4 साल की एक साथ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ दी जाएंगी। और इस दफ़ा बेरिया टाउन ने ये फ़ैसला किया है कि वो ऑन ग्राउंड बैलेटेड प्लाट्स नंबर के साथ, लोकेशन के साथ आप लोगों को देंगे। डोंट हेजिटेट टू इन्वेस्ट। देखें इसमें कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि हम इन्वेस्ट ना करें। बिल्कुल हम इन्वेस्ट करवाएंगे भी और ख़ुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि हमारे फैमिली जो है उसको हम एक बेहतर फ्यूचर दे सकें। अब चॉइस जो है वो आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी जेब में पैसे हैं। तो अब देख लें ये लीज्ड है, जो लोग नहीं ले सकते वो बैंक से लोन लेकर भी ये प्रॉपर्टीज़ और ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। आई थिंक कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए कि इसको अवेल करें, ताकि हमारे फ्यूचर जो है वो सिक्योर्ड हो जाए और आइंदा आने वाले साल इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स आप लोगों के साथ है। फिल वक्त के लिए इतने ही। अस्सलाम वालेकुम।